नमस्ते नमस्कार, मैं हूं राजीव, आपका दोस्त और साथी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नविल पे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग पढ़ेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण समाज सुधारक संगठन के बारे में, कि उस समय 90s के दशक में हमारे समाज में क्या क्या कुरीतियां थी और उनसे हमने किस तरीके से लड़ने का काम किया था। उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, उसको आप लोग देखिएगा कि आज की मेहनत कल की सफलता बनती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आज आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कल के आप सफल व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपको भी कल सफल होना है तो आपको भी मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप आज मेहनत से बचते हैं तो कल आपको जाना पड़ेगा कहाँ? आपको बहुत ही हार्ड मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए आप सही मेहनत करते रहिए। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में 30 MCQ के बारे में। चलिए, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का स्थापना किया था? राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का स्थापना किया था? तो दोस्तों इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए कि उन्होंने किस संस्था का स्थापना किया था। ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि उन्होंने किस संस्था का स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज का। राजा राम मोहन राय ने किस चीज का स्थापना किया था? तो ब्रह्म समाज का उन्होंने स्थापना किया था। अगर पूछेगा कि डेट कब है, कि कब इसका स्थापना हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का स्थापना होता है। और इसके पहले मंत्री रहते हैं ताराचंद्र चक्रवर्ती। इसके पहले मंत्री का नाम पूछेगा, इसके पहले मंत्री का नाम पूछेगा तो आपको मानना है ताराचंद्र चक्रवर्ती। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके पहले मंत्री रहते हैं। ठीक है, ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके पहले मंत्री रहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को किस संस्था का स्थापना किए थे? तो ये ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। और पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, इससे पहले इनका नाम था राम मोहन राय। क्या नाम था? राम मोहन राय इनका नाम था, लेकिन इनको राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यानी कि किस वर्ष विधवा को दोबारा से विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो गया? तो इसका आप लोग सही जवाब बताइए कि किस वर्ष विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए 80-50, ऑप्शन बी 80-56, ऑप्शन सी 80-60 या ऑप्शन डी 80-48। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि ये कब हुआ था। कुछ लोग इसका जवाब बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1850, वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था। यानी कि विधवा को भी दोबारा से विवाह करने का अधिकार मिला था। अगर डेट की बात करेंगे तो डेट हो जाएगा 16 जुलाई। डेट इसका कब हो जाएगा? 16 जुलाई इसका डेट हो जाएगा। 16 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाने में किसका योगदान था? यानी कि योगदान पूछ रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह में रुचि दिखाया, अपना योगदान दिया, जिसके वजह से विधवा पुनर्विवाह लागू हो गया। दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह हस्बैंड डेथ कर जाते थे, उस महिलाओं को भी उसके अपने पुरुष पे जिंदा जला दिया जाता था और उस प्रथा को सती प्रथा का नाम दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए किसने शुरू किया विधवा पुनर्विवाह? इसको आप लोग देखिए। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। या ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में
रखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए कि सवाल नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आर्य समाज की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दोस्तों, दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। 12 फरवरी 1824 ईस्वी को दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने अपना आर्य समाज का स्थापना कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में किया था। और पहला शाखा खोले थे बम्बई में। कहाँ खोले थे? बम्बई में। और दूसरा शाखा इसके 2 साल के बाद 1877 ईस्वी में लाहौर में इन्होंने अपना शाखा का ओपनिंग किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल नंबर 5 ये है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? किसने इस किताब को लिखा था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार आंसर बताइएगा। तो सवाल नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही इस पुस्तक का रचना किया गया। और सत्यार्थ प्रकाश को ही प्रमुख ग्रंथ कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख ग्रंथ के नाम से जाना जाता है आर्य समाज का। किस समाज का? आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में पूछेगा कि आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोगों को मानना है कि सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, सेवा समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? सेवा समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 6 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी बम्बई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मद्रास में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास में सेवा समाज की स्थापना हुई थी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सत्यार्थ प्रार्थना समाज किस क्षेत्र में सक्रिय था? प्रार्थना समाज किस क्षेत्र में सक्रिय था? बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। आप लोग बताइए कि प्रार्थना समाज किस क्षेत्र में सक्रिय था? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा बंगाल। यह बंगाल प्रांत में सक्रिय रहा था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बंगाल प्रांत हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8वें सवाल की ओर। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किसने की? भारत में पूछ रहा है थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात जानना पड़ेगा कि थियोफिजिकल सोसाइटी का स्थापना कब होता है। इसका स्थापना होता है 1875 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो न्यूयॉर्क में होता है। कहाँ होता है? तो न्यूयॉर्क में होता है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है दोस्तों? अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में इसका स्थापना कब होता है, तो 1882 ईस्वी में होता है। कौन करती है? तो ये महिला रहती है मैडम मल्कवास्की। कौन करती है? मैडम मल्कवास्की करती है। और मद्रास के अड्यार में, कहाँ करती है दोस्तों? तो मद्रास के अड्यार में इसका स्थापना होता है। ठीक है, चलिए तो सवाल था कि थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किसने की? तो मैडम मल्कवास्की ने की। कब की? तो 1882 में की। कहाँ की? तो मद्रास के अड्यार में की। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग इतना अच्छा तरीके से जान गए। और यह किस मुल्क की महिला थी? तो यह रूसी मुल्क की महिला थी। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे कि मैडम मल्कवास्की किस मुल्क की महिला थी, तो ये रूस मुल्क से महिला आई हुई थी। अगला सवाल है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल विवाह निषेध, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बालक का विवाह इसमें नहीं करना है। निषेध मतलब उसको वर्जित करना है, यानी कि बालक का विवाह नहीं करना। पहले के जमाने में क्या होता था कि बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो वो कानून कब लाया गया? ऑप्शन ए 1829 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1919 में या ऑप्शन डी 1942 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 में एक कानून लाया गया जिसके अंतर्गत शारदा कानून, शारदा अधिनियम। कौन सा अधिनियम दोस्तों? शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम आप लोग याद रखिएगा कि किसके तहत? शारदा अधिनियम के तहत ही यह नियम लाया गया कि क्या होगा कि बाल विवाह निषेध किया जाएगा। बाल विवाह निषेध किया जाएगा।
और इसी अधिनियम को आगे संशोधित करके पारित किया जाता है 1906 ईस्वी में। 1906 सॉरी, इसका हो जाएगा 2000 ईस्वी में। कब हो जाएगा दोस्तों? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में ये पारित किया जाता है और यह लागू हो जाता है 1 नवंबर। कब लागू हो जाता है दोस्तों? तो 1 नवंबर 2007 ईस्वी को यह लागू हो जाता है। कौन सा नियम? बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसमें लड़का का विवाह करने का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का विवाह करने का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और यह किस अधिनियम के तहत आया था? तो शारदा अधिनियम के तहत आया था। कब आया था? तो 1929 ईस्वी में यह आया था। अगला सवाल है शारदा एक्ट। दोस्तों देखिए फिर से एक सवाल आ गया कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? आप लोग बताइए। स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा या छुआछूत, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया है कि इसका जो विवाह है ना, जो ये शारदा एक्ट है का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है। बालक का विवाह नहीं करना है दोस्तों, और इसीलिए यह एक्ट बनाया गया शारदा एक्ट 1929 में। कब बनाया गया? 1929 में। लड़का के शादी करने का 21 साल, लड़की के लिए 18 साल न्यूनतम उम्र रखा गया। चलिए अगला सवाल है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया? रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इनका पूरा नाम था स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया। और ये जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं अपने गुरु के नाम पे ही कर देते हैं। दोस्तों इनके गुरु का नाम रहता है रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम क्या रहता है? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम रहता है। और इन्हीं के नाम पर एक संस्था का स्थापना करते हैं जिसका नाम रखते हैं रामकृष्ण मिशन। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध कानून कब बना था? दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध कानून कब बना था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सती प्रथा एक ऐसा कानून था जिसमें अगर किसी महिला का हस्बैंड डेथ कर जाता था तो उसी के साथ उस महिला को भी जिंदा चिता पे रख करके जला दिया जाता था। दोस्तों तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा? सती प्रथा के विरुद्ध कानून कब बनाया गया, यानी कि कब से यह नियम लागू हो गया कि नहीं, जिस महिला का हस्बैंड डेथ कर जाएगा उस महिला को भी जीने का हक है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि सती प्रथा के विरुद्ध कानून कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। और किसके सहायता से बना था? तो उस समय समाज सुधारक में एक नाम आप लोग याद रखते हैं, राजा राम मोहन राय का नाम आप सभी को याद रखना है। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय का आप लोगों को नाम याद रखना है। और ये किसके सहायता से करते हैं? तो विलियम बेंटिंक की सहायता से करते हैं। विलियम बेंटिंक की सहायता से ये करते हैं। विलियम बेंटिंक की सहायता से इस चीज को हटाने में यह कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है विद्या सदन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? विद्या सदन, ऑप्शन ए बालिका शिक्षा, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी स्वदेशी, ऑप्शन डी अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है विद्या सदन। क्या पता चल रहा है? विद्या सदन यानी कि विद्या के लिए होगा, शिक्षा के लिए होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालिका शिक्षा के लिए यह जुड़ा गया था। किसके लिए हुआ था? तो दोस्तों बालिका शिक्षा के लिए विद्या सदन आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल है केशव चंद्र सेन किस समाज से जुड़े हुए थे? केशव चंद्र सेन किस समाज से जुड़े हुए थे? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी थियोफिजिकल सोसाइटी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि आर्य समाज से कौन जुड़े थे? तो दयानंद सरस्वती जुड़े थे। थियोफिजिकल सोसाइटी से कौन जुड़े थे? तो मैडम बल्कवास्की जुड़ी हुई थी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज हो जाएगा। इसको स्टार्ट किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका स्टार्टिंग होता है। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है। और इसके शिष्य रहते हैं कौन? केशव चंद्र सेन।
तो ये भी हो जाएगा। किस समाज से जुड़े थे? तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, दयानंद सरस्वती ने किस नारे को दिया था? दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया नारा के बारे में आप लोग बताइए, उन्होंने कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी भारत छोड़ो, ऑप्शन सी वंदे मातरम, या ऑप्शन डी वेदों की ओर लौटे। दोस्तों तो ये तीनों तो ऊपर वाला होगा नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वापस वेदों की ओर लौटो। यह नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने इस नारा को दिया था, और वह चाहते हैं कि हम लोग अपने वैदिक धर्म की ओर लौट जाए, हम लोग अपने वेदों की ओर लौट जाए। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी बहुत ज्यादा ही वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन वेदों की ओर लौटने का इशारा किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने कर दिया था। आगे है, अछूतों के उद्धार के लिए किसने प्रयास किया था? अछूतों के उद्धार के लिए किसने प्रयास किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अंबेडकर जी, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब भी अछूतों की बात होगी तो भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाएगा। किनका नाम लिया जाएगा? भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाएगा। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही अछूतों के लिए क्या हुआ था? इन्होंने ही प्रयास किया था। और ये किस जाति के थे? तो ये महार जाति के थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। इनका जन्म होता है तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है। अगला सवाल है, भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत किस युग में मानी जाती है? महिला आंदोलन की शुरुआत कब हुई? वैदिक युग, ब्रिटिश युग, मौर्य युग, या फिर गुप्त युग? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश युग में। ब्रिटिश युग में भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी चावदार तालाब सत्याग्रह, ऑप्शन डी दांडी मार्च, या ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी किए थे। दांडी मार्च किसने किया था? महात्मा गांधी जी किए थे। और सहयोग आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी जी किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावदार तालाब सत्याग्रह। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है? चावदार सत्याग्रह के अंतर्गत ये होता है कि जो अछूत व्यक्ति रहते हैं उनको तालाब में पानी पीने से मना कर दिया जाता है, जिसके लिए कौन? भीमराव अंबेडकर जी आगे आते हैं और 1927 ईस्वी में इसको लीड करते हैं। 1927 ईस्वी में इसको लीड करते हैं और वो इससे सभी को छुटकारा दिलाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। और तालाब, वो कहते हैं कि तालाब क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया चीज है, तो इसमें पानी पीने का सभी का अधिकार है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है, स्त्री शिक्षा निकेतन की स्थापना किसने की थी? स्त्री शिक्षा निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले हो जाएगा। स्त्री शिक्षा की जब बात कही जाएगी तो सावित्रीबाई फुले का नाम आप सभी को याद रखना है। और इसको समाज सुधारक महिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका जन्म होता है 3 जनवरी 1831 ईस्वी को। इनका जन्म कब होता है? तो 3 जनवरी 1831 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनका मतलब किनका? सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है। और इनका जो जन्म होता है, स्थान पूछेगा कि जन्म स्थान कहाँ था, तो ये रहती है महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म होता है। महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म होता है सावित्रीबाई फुले का। और यही महिला थी जिन्होंने स्त्री शिक्षा पे बहुत ज्यादा ही बल दिया था। और स्त्री शिक्षा के लिए स्त्री शिक्षा निकेतन का भी इन्होंने ओपनिंग किया था। अगला सवाल आप लोग एक बार पढ़ के जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल है, दलितों के अधिकार के लिए कौन मुख्य रूप से लड़ा था? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी दलितों की बात आएगी तो भीमराव अंबेडकर का नाम आप लोगों को याद रखना है। और दलितों के अधिकार के लिए किसने लड़ा था? तो भीमराव अंबेडकर जी लड़े थे। मोतीलाल नेहरू नहीं होगा, जवाहरलाल दयानंद सरस्वती भी नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा।
बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने शुरू की? बहिष्कृत भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? आप लोग 21 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। तो 21 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? अंबेडकर जी ने बहिष्कृत नामक पत्रिका की शुरुआत की थी और इनका 2 पुस्तक भी है। इनकी पुस्तक का नाम आप लोग याद रखना है, पार्टीशन। इनके पुस्तक का नाम क्या है? पार्टीशन। इनके पुस्तक का नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इनका एक और पुस्तक है, उनका नाम है वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा। ठीक है, वेटिंग फॉर वीजा ये किसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित यह पुस्तक का नाम है। अगला सवाल है, अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? तो आप सभी को पता है कि अछूत का बात आता है तो वहां पे हम लोग याद रखते हैं भीमराव अंबेडकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भीमराव अंबेडकर नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे महात्मा गांधी। यहाँ पे कौन आएंगे? महात्मा गांधी जी आएंगे। और दोस्तों यह सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब चलाया जाता है? तो 1924 से लेकर के 1925 में। और स्थान कहाँ रहता है? तो केरल में। कहाँ होता है? केरल में यह आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने का मनाही रहता है, जिसको गांधी जी इसको लीड करते हैं और अछूत को भी क्या करते हैं? मंदिर में जाने का परमिशन दिलवा देते हैं। और तो इसमें गांधी जी को सफलता मिलती है। तो इसी से रिलेटेड है कि अछूत के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? तो गांधी जी ने चलाया था। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महात्मा फुले, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी गांधी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा फुले। किसने किया था? तो महात्मा फुले। कहिए तब या फिर ज्योतिबा फुले कहिए तब। ठीक है, महात्मा फुले कहिए तब या फिर ज्योतिबा फुले कहिए तब, बात दोनों क्या है? एक ही है। और वहां की जनता ने इनको महात्मा का उपाधि दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा फुले या फिर ज्योतिबा फुले ने किया था। अगला समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आप सभी को पता है कि जब भी किसी भी पार्टी का निर्माण होता है या फिर किसी भी चीज का निर्माण होता है तो उसका कुछ ना कुछ मुख्य उद्देश्य जरूर ही होता है। तो उसी तरीके से थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइए इसका स्थापना कब हुआ था, इसका शुरुआत कहाँ हुआ था और भारत में इसका पहला स्थापना कहाँ हुआ था और किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोग बताइए इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति का उत्थान करना। क्या करना? भारतीय संस्कृति का उत्थान करना। भारतीय संस्कृति वर्तमान में कहाँ जा रही है? हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, चाहे खाना हो, ड्रेस हो, हर चीज में हम लोग क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर को अपनाए जा रहे हैं। लेकिन यह जो आंदोलन चलाया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, यह भारतीय संस्कृति का उत्थान के लिए चलाया गया था। नारी शक्ति अभियान किससे संबंधित है? कृषि से, महिला सशक्तिकरण से, पर्यावरण से, शिक्षा से। तो नाम में ही लगा हुआ है नारी, तो यह किससे रहेगा? महिला से रहेगा। महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। नारी शक्ति अभियान किससे संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने महिलाओं को बल दिया था। ज्योतिबा फुले के आने के बाद महिलाओं को इसमें बल मिला था बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, इस सारी बातों को आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज किस धर्म की आलोचना करता है? ब्रह्म समाज किस धर्म की आलोचना करता है? तो मूर्ति पूजा आधारित हिंदू धर्म की आलोचना करते थे। हिंदू को बोलते थे ब्रह्म समाज की आप मूर्ति की पूजा नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए अगला समाज हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे और इसका स्थापना उन्होंने कब किया था। अगला सवाल है, रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? तो आप सभी को पता है कि विवेकानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया था, इसका नाम रहता है रामकृष्ण मिशन। उसका नाम क्या रखते हैं? रामकृष्ण मिशन उसका नाम रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 28 नंबर सवाल है, किस सुधारक को महात्मा की उपाधि अनेक अनुयायियों ने दी? किस समाज सुधारक को महात्मा की उपाधि उनके अनुयायियों ने दिया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है ज्योतिबा फुले। किसने दिया था? तो
ज्योतिबा फुले को ये उपाधि मिला था। ज्योतिबा फुले जी को हम लोग महात्मा फुले के नाम से भी जानते हैं। महात्मा फुले के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किनको? ज्योतिबा फुले को हम लोग महात्मा फुले के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल है, राजा राम मोहन राय को किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी समाज कौमुदी, ऑप्शन सी यंग इंडिया या ऑप्शन डी हरिजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका कहेगा तो महात्मा गांधी का हम लोगों को नाम याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? महात्मा गांधी हो जाएगा। और यंग इंडिया अगर पुस्तक कहेगा, यंग इंडिया पुस्तक कहेगा तो लाला लाजपत राय। क्या नाम याद रखना है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। और जब बात करेगा कि पत्रिका किसका है तो संवाद कौमुदी। किसकी पत्रिका रहती है? संवाद कौमुदी की जो पत्रिका के लेखक रहते हैं राजा राम मोहन राय रहते हैं। कौन रहते हैं? राजा राम मोहन राय रहते हैं। और संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखते हैं? तो ये जिस भाषा में लिखते हैं उसका नाम रहता है, कौन सी भाषा में लिखते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया। संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों यह लिखा जाता है बंगाली भाषा में। किस भाषा में लिखा जाता है? तो बंगाली भाषा में यह लिखा जाता है। और पूछेगा कि मीरातुल अखबार किसकी रचना है? मीरातुल अखबार किसकी रचना है? तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है यह किसकी रचना है? तो राजा राम मोहन राय की है। और किस भाषा में छपी थी? तो फारसी भाषा में छपी हुई थी। और राजा राम मोहन राय किस किस भाषा के जानकार थे? तो अरबी, फारसी, बंगाली और इंग्लिश के भी ये अच्छे जानकार थे। हम लोग आज की क्लास के अंतिम स्लाइड में आ गए हैं दोस्तों। सवाल नंबर 30 है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अंतिम सवाल को देखते हैं कि बालिका शिक्षा की जननी किसे कहा जाता है? बालिका शिक्षा की जननी किसे कहा जाता है? या फिर महिला शिक्षा की जननी किसे कहा जाता है? या फिर बालिका शिक्षा को किसने बढ़ावा दिया? तो इन सभी का आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले ही आगे चल करके आई थी और महिलाओं को उन्होंने क्या किया था? बहुत ज्यादा ही प्रेरित किया था और पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सतारा में। कहाँ इनका जन्म हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा में जन्म हुआ था। तो दोस्तों आप लोग सभी बात को याद रखिएगा। फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।